जाटलैंड बनेगा अलग राज्य, किया गया चुनावी वादा, यूपी का होगा बंटवारा, वेस्ट यूपी पर सबकी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हैं। सभी एक से बढ़कर एक चुनावी वादे कर रही हैं। कांग्रेस, सपा या बीजेपी, कोई भी इस दौड़ में पीछे नहीं है और अब बीएसपी ने भी इसमें छलांग लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को सहारनपुर से चुनावी सभा की शुरुआत करते हुए पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा किया है। बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है और यूपी में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। मायावती केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य ही नहीं बनेगा, बल्कि यहां हाई कोर्ट की बेंच भी बनाई जाएगी। बता दें कि यूपी को लगातार 4 राज्यों में विभाजित करने की मांग की जाती रही है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट और लखनऊ में बेंच है। ऐसे में काफी दिनों से मेरठ या पश्चिमी यूपी में किसी जिले में हाई कोर्ट बनाने की मांग भी की जाती रही है। मायावती फिर से लोकसभा चुनाव के पहले फिर से इन 2 मुद्दों को उछाल रही है। मायावती ने सत्तारूढ़ भाजपा पर भी अपनी सभा से जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में वापसी आसानी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बता दें कि मायावती पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है। मायावती ने लोकसभा चुनाव के टिकट के बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा है। बिजनौर में जाट, कैराना में राजपूत, मुजफ्फरनगर में प्रजापति, सहारनपुर में मुस्लिम को टिकट दिया है। टिकट वितरण में मायावती ने सर्व समाज को प्रतिनिधित्व का संदेश भी दिया। मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील को उत्तराखंड के हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं। यह देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यूपी की राजनीति मूलतः 4 हिस्सों में बटी हुई है: पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध। राज्य के सभी क्षेत्रों के अपने मुद्दे और अपने समीकरण हैं और हर क्षेत्र हिस्सों में अपनी तरह की राजनीति और सियासत होती है। पश्चिमी यूपी की सियासत मुस्लिम, जाट और दलित समाज के जाटव समुदाय के आसपास घूमती है। पश्चिमी यूपी की खासियत यह है कि यहाँ पर इन जातियों का बहुत ही बोलबाला है। सरकार के लिहाज से सबसे ज्यादा जाति को लेकर सियासत इसी क्षेत्र में होती है। पूरे यूपी में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। बीएसपी अकेले लड़ रही है चुनाव। वहीं पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 32% है। इसी तरह पूरे यूपी में जाट समाज 4% के करीब है। वहीं पश्चिमी यूपी में यह करीब 17% है। इसी तरह से पूरे राज्य में दलित वर्ग 21%, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26% है। इस इलाके में करीब 80% जाटव समुदाय के लोग हैं। ऐसे में बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बसपा की पूरी कोशिश होगी कि वह फिर अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराए जो साल 2019 के चुनाव के दौरान उसने हासिल किया था। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने अपनी पहली चुनावी सभा में ही यूपी विभाजन का कार्ड खेल दिया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है और ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी यूपी जिसकी होती है, यूपी उसी की होती है। बता दें कि हमेशा से यूपी का पश्चिमी हिस्सा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में इस बार भी सभी पार्टियों की नजर वेस्ट यूपी पर बनी हुई है। बीजेपी ने भी अपना रामबाण तैयार कर लिया है, बस निशाना साधना बाकी है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी वोटिंग होनी है। इन सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात होती है तो जाट समुदाय का जिक्र किए बिना यहाँ की राजनीति को समझ पाना आसान नहीं होता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें इस समुदाय की आबादी 15 से 25% तक है और इसलिए इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की कुल आबादी 20% तक है। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने आरएलडी की कमान संभाली थी। अजीत सिंह के निधन के बाद अब जयंत चौधरी आरएलडी की अगुवाई कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जाट समुदाय के बड़े हिस्से का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, जबकि
उससे पहले यह समुदाय आरएलडी के साथ था। चौधरी चरण सिंह की वजह से आरएलडी के साथ जाट समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव भी है और इसका सियासी फायदा भी आरएलडी को मिलता रहता है। लेकिन साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट समुदाय आरएलडी से दूर चला गया और इसका सीधा नुकसान जयंत चौधरी को झेलना पड़ा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2014 में यह आंकड़ा गिरकर शून्य हो गया था। इसके साथ ही पार्टी का वोट शेयर भी 2014 में 2.5% के मुकाबले 0.9% हो गया था। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट मतदाताओं ने वोट दिया था, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा सिर्फ 7% रह गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद भी जाट समुदाय के 91% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था। साल 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की तपिश के बावजूद बीजेपी इस समुदाय के 71% वोट लाने में सफल रही थी। कुछ और जरूरी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को उत्तर प्रदेश में 1.8% वोट मिले थे, लेकिन 2022 में सपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए उसने 2.9% वोट हासिल किए थे। साथ ही 2017 में मिली एक सीट के मुकाबले आरएलडी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में हुए खतौली उपचुनाव में भी आरएलडी ने बीजेपी से यह सीट झटक ली थी। जाट समुदाय के लगातार बीजेपी की ओर बढ़ते झुकाव और बागपत, मुजफ्फरनगर जैसी आरएलडी की परंपरागत सीटों पर 2014 और 2019 में मिली हार को देखते हुए ही जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। समझौते के तहत आरएलडी को बीजेपी ने मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीट दी है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय में नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने इस समुदाय को लुभाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोकुला जाट का जिक्र किया था। गोकुला जाट ने 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% की आबादी होने के बाद भी इस समुदाय से आने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ को बैठाकर बीजेपी ने इस समुदाय की नाराजगी को दूर करने की भरपूर कोशिश की थी। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर के सांसद और जाट नेता संजीव बालियान को भारत सरकार में मंत्री भी बनाया था। क्या है वेस्ट यूपी के बड़े मुद्दे? जाट और किसान समुदाय के लिए विशेष रूप से असर करने वाला मुद्दा गन्ने का भुगतान समय पर होने का है, क्योंकि इस इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। गन्ना किसानों की उत्तर प्रदेश सरकार से यही उम्मीद होती है कि सरकार उन्हें गन्ने का सही भाव दे और चीनी मिलें भी उनका भुगतान सही समय पर कर दे। इस साल जनवरी में योगी सरकार ने गन्ने की एमएसपी में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। साल 2013 के दंगों के बाद से ही बीजेपी यहां पर सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा बनाती रही है। कितना असरदार है मुस्लिम दलित समुदाय? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बागपत और संभल की सीटों पर मुस्लिम समुदाय भी हार जीत का फैसला करने की ताकत रखती है। रामपुर में 42%, अमरोहा में 32%, सहारनपुर में 30%, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में 28%, तो वहीं मुजफ्फरनगर में 27%, कैराना और मेरठ में 23% और संभल में मुस्लिम समुदाय की आबादी 22% है। मुस्लिम समुदाय के साथ ही दलित समुदाय भी इस इलाके में ताकतवर है। इसलिए आरएलडी ने अपने दलित विधायक अनिल कुमार को योगी सरकार में मंत्री बनाया है। यहाँ जाट, दलित और मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी 60% के आसपास है। मुस्लिम समुदाय यहाँ 30 से 35% है, जबकि दलित समुदाय 22 से 25% तक। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम और दलित समुदाय के वोटर हमेशा से सपा और बीएसपी के वफादार रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो समीकरण बदलते नजर आते हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और सपा, बीएसपी जैसी पार्टियों को अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को बदलने पर मजबूर किया है, ऐसे में मायावती का ये दाव बीएसपी को कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।